नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। शाम के बज गए हैं 7 और वक्त है सबका हिसाब होगा का। ईरान युद्ध में भारी नुकसान के बाद अमेरिका और इजराइल के बीच में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ शब्दों में याद दिलाया है कि आज अगर इजरायल सुरक्षित खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से। अमेरिका की मदद के बिना इजरायल का अस्तित्व संकट में पड़ सकता था, उन्होंने कहा। और वो यही नहीं रुके। अगर आगे मैं बात करूं, बीवी यानी बिग बॉस समझने वाले नेतन्याहू इस बात को आसानी से मानने के लिए कतई तैयार नजर नहीं आते हैं कि नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप से मिलने पहुंचे हैं। उसके पहले लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खूब खरी खोटी सुना दी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, जरा वो सुनिए। Nobody tells me what we should be selling and not. Turkey has been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि नेतन्याहू का यह अमेरिका दौरा पूरी तरीके से बेअसर रहेगा और इसका इजराइल पर कोई फायदा नहीं होने वाला है और ना ही अमेरिका पर कोई असर होने वाला है। पूरी खबर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एक बार फिर से समझाती हूं। ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, नेतन्याहू पर बरस रहे हैं। युद्ध में भारी नुकसान के कारण नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। ये कई रिपोर्ट्स में पहले भी दावा किया जाता रहा है। इन सब के बीच में तुर्की डील को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने सीधे ये कहा है कि कोई मुझे ना बताए कि किसे क्या बेचना है। आपने सुना भी अभी। तुर्की को F-35 बेचने पर नेतन्याहू ने आपत्ति दरअसल जताई थी। युद्ध से नुकसान और तुर्की डील को रोकने यूएस गए हुए हैं नेतन्याहू, लेकिन इसका असर क्या होगा ये वक्त बताएगा। युद्ध की आग में झुलसते मिडिल ईस्ट के बीच दोनों सहयोगियों के बीच की ये दरार अब दुनिया के सामने खुलकर के आ गई है। ट्रंप की इस कड़ी नाराजगी ने साफ संकेत दे दिया है कि अमेरिका अब आंख मूंद करके इजराइल के हर फैसले का समर्थन नहीं करने वाला है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की फटकार, नेतन्याहू का अमेरिका दौरा बेकार। ईरान युद्ध में ट्रंप फंसे, नेतन्याहू पर जमकर बरसे। तुर्की को अमेरिका F-35 बेचेगा, युद्ध नहीं रुकेगा। इजराइल की गर्दन पर वार, ईरान के आगे ट्रंप लाचार। नेतन्याहू गिड़गिड़ाया, ट्रंप ने एहसान याद दिलाया। ट्रंप ने लताड़ा, यूएस जाने का नेतन्याहू को नहीं फायदा। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध की तबाही से घिरे ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए तुर्की से F-35 डील करके अपनी साख बचाने की कोशिश की है? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल एस.के. मलिक, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार हैं। ग्रुप कैप्टन, आखिरकार ये रिश्ते इतने बदल क्यों रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में? इजराइल कह रहा है कि तुर्की को F-35 मत दो, अमेरिका कह रहा है हमें मत सिखाओ। हाँ मीनाक्षी, तुर्की ने आज से 10 साल पहले ही अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि F-35 उसको दिया जाए, क्योंकि तुर्की एक मेंबर है नेटो का। तुर्की के अलावा नेटो के जितने दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं सबको अमेरिका ने F-35 दिए हैं। दुनिया भर में 1000 से ज्यादा F-35 अलग अलग देशों की एयरफोर्स में उड़ रहे हैं। लेकिन शायद अमेरिका को ये डर था इजराइल के सिखाने पर ही कि ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी तुर्की इन F-35 का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर ले। तो अब अमेरिका अगर तुर्की को ये F-35 देता है तो कॉन्ट्रैक्ट में निहित बात है, एक बहुत अच्छी शर्त होगी अमेरिका और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुर्की कभी भी इन F-35 का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं करेगा।
एक और एंगल है मीनाक्षी, देखो तुर्की तो अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान बना चुका है, कान फाइटर विमान। और अमेरिका को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कान फाइटर विमान जो कि तुर्की ने बनाया है, 5th जनरेशन का है, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए कि दुनिया में एटलीस्ट मुस्लिम देशों में या अरब देशों में अमेरिका का F-35 प्रोजेक्ट खा जाए। तो इसीलिए अब वो डोनाल्ड ट्रंप F-35 तुर्की को देकर ये पेशकश कर रहे हैं कि कान प्रोजेक्ट जो है तुर्की जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल दे। देखो शुरुआती दौर में अमेरिका ने F-35 जब नहीं दिया था, 2018 की बात है, तो तुर्की दौड़ के चला गया था रशिया के पास। उसने रशिया से S-400 ले लिए, कहा कि ठीक है अमेरिका अगर पेट्रियट नहीं देता है, थार्ड नहीं देता है, तो हम रशिया से S-400 खरीद ले देंगे। तो अभी डर डोनाल्ड ट्रंप को क्या है कि ऐसा ना हो कि तुर्की फिर से दौड़ के रशिया के पास चला जाए और रशिया से सुखोई 57 भविष्य में खरीद ले। तो इन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब वो बात कर रहे हैं कि तुर्की को F-35 देंगे। हाँ, नेतन्याहू को अभय दान दे देंगे कि वत्स डरो मत, इनका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ नहीं करने दूंगा। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन कर्नल मलिक, इस मुलाकात के बाद अब क्या ईरान भुगतने वाला है और क्या इजराइल को मिलने वाला है? क्योंकि एक मुलाकात के बाद ईरान को बहुत कुछ खोना पड़ा था। जी मीनाक्षी जी, जय हिंद और वंदे मातरम सभी मेहमानों को भी मेरा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली बार जब मुलाकात हुई थी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए थे, उसके बाद ऑपरेशन में तेजी आई थी और एक नया मोड़ लिया था ऑपरेशन ने। और ये बात भी अभी भी सही है कि देखिए वहां मात्र जो चाय पीने नहीं बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से वो बहुत सारी ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं कि जो दो प्रीमियर शेयर करते हैं आपस में। ये बात सही है कि जो तुर्की के जो F-35 की सेल है, मैं थोड़ा सा उसमें कहना चाहूंगा, बिल्कुल देवनाथ सर ने वही कहा है एग्जैक्टली जो बिल्कुल मुझे लगता है कि 99% यही बात है कि अमेरिका को डर है कि उसकी F-35 की सेल जो ऑलरेडी 20 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म, कि वो अपने जो कान प्रोजेक्ट है उसको आगे ले जाएगा और एक तरह से देखा जाए उसके लिए नुकसान की बात होगी इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो। इजराइल की तरफ से कुछ ऐसी चीज जो लगती है कि हो सकता है वो ऐसी चीज शेयर कर रहे हो कि जो बिल्कुल क्योंकि देखिए कोई भी होगा, ईरान की भी एजेंसीज है, वो नेतन्याहू के पीछे दिन रात लगी रहती है कि क्या इंफॉर्मेशन है और उनकी मूवमेंट क्या है, उससे इन्फ्लुएंस निकालती रहती है। यही बात है क्योंकि जब वो मिलते हैं तो 1 to 1 उनकी क्या बातचीत होती है, इससे आने वाले ऑपरेशन में एक तरह से देखा जाए उसकी दिशा तय होती है। और जो ये मीटिंग होगी इसका प्रभाव भी हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि ऑपरेशन तेज हो या लड़ाई ही तेज होगी, पर उम्मीद है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं बन पाया दोनों देशों के बीच, यानी अमेरिका ईरान के बीच में, कि हमें लगता है कि सीजफायर या युद्ध रुकने की संभावना है। इस चीज को देखते हुए अभी वहां पर एक तरह से लेबनान का इशू है, दूसरी तरह हॉर्मुज का इशू है, ये सारे कॉन्टेक्स्ट एक तरह से एज ए पैकेज जरूर डिस्कस किए जाएंगे कि ईरान की जो आज की हालत है, क्योंकि ईरान ये लग रहा है कि आज इकोनॉमिकली काफी उसका नुकसान हुआ है और ईरान बातचीत के लिए कह भी रहा है। जो ईरान की 1 महीना पहले बातचीत होती थी कि वो इतनी हार्ड उसकी शर्तें होती थी, ईरान आज उनसे लगता है मॉडिफाई यानी थोड़ा सा नरम पड़ा है और वो चाहता है कि ये जो बम्बार्डमेंट है इस तरह से ये रुके किसी तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली रियलाइज उनको करना ही पड़ेगा कि इस तरह से देश का नुकसान कराते हुए ये कोई समझदारी की बात नहीं है। लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है निश्चित रूप से इसके कुछ रिजल्ट्स, कुछ के डॉट्स हम कनेक्ट कर पाएंगे जब थोड़ा सा और वक्त बीतेगा और इसकी चीज और थोड़ी सी साफ होगी। जी मीनाक्षी। अब यानी कि डॉक्टर अजताब सिंह, अब ये जो मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की, नेतन्याहू की, वो मुलाकात इन दोनों देशों के जो भी सिचुएशन है, रिलेशन है, उन सबको भी सामने लेकर के आएगा। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पिछले बार तो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए चले गए थे नेतन्याहू। जी देखिए मीनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छा पूछा। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये 8वीं मीटिंग है राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू की, पिछले जनवरी से लेके अभी तक 2025 जनवरी से लेके, मींस अपने दूसरे टर्म में राष्ट्रपति ट्रंप सबसे ज्यादा दुनिया के किसी लीडर से मिले हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं। ये दिखाता है कि उनके रिलेशन कितने और कितने गहरे हैं। लेकिन पिछले 5 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही है, ये प्रूव करता है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़े हैं। 5 महीने से इनकी मुलाकात नहीं हुई है, मतलब युद्ध के पहले ये 11 फरवरी को इन्होंने बातचीत मिले थे, उसके बाद से इनकी मुलाकात नहीं हुई है
और डिफरेंसेज उसके बाद बढ़ते जा रहे हैं। जो आपने तुर्की का एग्जाम्पल दिया वो भी दिखाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप तुर्की के ट्रैप में चले जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये तुर्की दूसरा ईरान इनके लिए साबित होगा, क्योंकि ईरान और तुर्की इजराइल और तुर्की का तो रिलेशन 36 का है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तुर्की अभी कितनी चालाकी कर रहा है ये देख लीजिए आप, कि अभी रूस से उसने S-400 खरीदा है, उसको वो कोशिश कर रहा है इजिप्ट को बेचने की। इजिप्ट के साथ अभी उसकी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, और इजिप्ट चूंकि S-300 ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो वो उसको लगता है कि शायद वो बेच लेगा, तो उसके दोनों तरफ से अमेरिका से भी फायदे हो जाएंगे और रूस से भी रिलेशन मेंटेन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप F-35 अगर देते हैं तो निश्चित रूप से इजराइल पे खतरा बढ़ेगा, और इसलिए इजराइल इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरान में जो अभी तमाशा चल रहा है वो भी राष्ट्रपति के ट्रंप के गले की हड्डी बना हुआ है। वो ट्रैप में दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, इसलिए आज की मीटिंग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। नेतन्याहू फिर से कोशिश करेंगे ट्रंप को झांसे में लेने के लिए। वो जाके दिखाएंगे कि कैसे ईरान फिर से परमाणु प्रोग्राम चला रहा है, या दूसरा उनका मिसाइल के प्रोग्राम को फिर से मुस्तफा खamenei के अंदर में शुरू कर चुका है। ये सारे झांसे देके वो चाहेंगे कि ये युद्ध कंटिन्यू रहे और बढ़े, ये इजराइल के हक में जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी मानने से रहा, और अब वो दिखा रहा है कि हॉर्मुज में जो उसने अभी कवायद की है, जो उसने कंट्रोल किया है, वो सफल होता दिख रहा है। पिछले जो शनिवार से लेके सोमवार तक जो 78 शिप्स गए हैं, उसमें से 58 शिप जो गैर ईरानियन फ्लैग वाले हैं, वो सारे ईरान के बताए हुए रास्ते से जा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।